जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अनुप मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। देखिए, हम लोग आज ग्रुप डी के एक और सेट लेकर के आ चुके हैं, जो सेट नंबर 5 है। आज इसका 5वां क्लास होने वाला है और इसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्या बोल रहा है क्वेश्चन। डिस्काउंट का क्वेश्चन है। कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 18,000 रुपए है। एक दुकानदार उस पर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटें देता है। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? पहला तरीका क्या होगा? अंकित मूल्य अपने पास 18,000 रुपए है। अंकित मूल्य 18,000 रुपए है। इस पे पहला छूट दिया गया है 10% का। 10% का फ्रैक्शन निकालिए तो ये 1/10 हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा। यानी 10 के कीमत वाला सामान 1 का डिस्काउंट दे करके बेचेंगे तो 9 में बिका होगा। तो पहला 10% का छूट अर्थात 9/10 पे बिका। दूसरा 5% की छूट है तो 5% का फ्रैक्शन 1/20। 1/20 यानी ये 20 कीमत वाले चीज 1 डिस्काउंट देके 19 पे बेचा गया होगा। अब यहां से इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा देखिए। सबसे पहले तो हम 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा सकते हैं। ये 0 से 0 खत्म, ठीक है। और ये 2 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा 90 बार। तो ये लास्ट में तो 0 आएगा। अब सभी के ऑप्शन में लास्ट में 0 है, ठीक। तो इसको गुना कर लेते हैं। 19 9 171 हो जाएगा। 19 9 171 और गुने 90। 90 में ओनली फॉर 9 से गुना करते हैं क्योंकि लास्ट में 1 0 तो आएगा। तो 9 1 9 और 9 7 63, यानी 0 9 3 आना चाहिए। तो सब में है 9 1 9 9 7 63 के 3 हासिल 6 9 1 9 और 6 9 6 15। तो 15,390 आपका आंसर हो जाएगा। 15,390 जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई क्या कर रहा है। बोलता है कि किसान 294 किलोमीटर की यात्रा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली 210 किलोमीटर की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उससे अगली 330 किलोमीटर की यात्रा 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? औसत चाल बताना है। औसत चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल ये होता है कुल दूरी और बट्टा कुल समय। कुल दूरी बट्टा कुल समय। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि यदि मान लिया जाए कि ये 2 पॉइंट है ए और बी और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो आपका है वो d किलोमीटर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? d किलोमीटर। और कोई व्यक्ति, कोई ट्रेन, कोई गाड़ी इधर से x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और रिटर्निंग y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। डिस्टेंस आपका फिक्स होगा, डिस्टेंस बराबर होगा। तो बताइए औसत चाल क्या होगा? तो इसका औसत चाल का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड। ये बनता है आपका 2xy अपॉन में x प्लस y, यानी दोनों के चालों का गुणनफल का 2 गुना और डिवाइड कर देंगे दोनों के चालों का योग से। दोनों के चालों का गुणनफल को, दोनों के चालों के गुणनफल के दुगने को दोनों के चालों के योग से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड मिल जाएगा। इसमें क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। दूरी कितना है भाई? तो ये तो लगेगा इस पे क्योंकि कुल दूरी हमारे पास दिया गया है, कुल समय निकाल लेंगे। तो ये हो गया 294 किलोमीटर
और दूसरा डिस्टेंस है 210 किलोमीटर, या डायरेक्ट जोड़ लेते हैं 294 और 210, तो ये कितना हो जाएगा 200 और 200 400, 94 10 कितना हो जाएगा 104, तो 304 किलोमीटर। 304 में ये 200 और 200 400 और ये 504 किलोमीटर होगा। 504 किलोमीटर में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 504 में 330 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो 5 और 3 834 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना है, एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और अपने पास कितना है भाई 834 किलोमीटर आ गया, 834 किलोमीटर। अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग देते हैं तो टाइम निकलता है। तो 294 किलोमीटर का दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है। 294 किलोमीटर का दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है, तो ये कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, लास्ट में 2 बार ले जाएगा। तो 7 से गुना करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 7 चक 28 और 1 29, बिल्कुल 7 गुना, यानी 7 घंटे का पहले में समय लगेगा। दूसरे में भाई 210 किलोमीटर का यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 30 से 210 को भाग देंगे तो 3 से देके 7 घंटा यहाँ भी, और 66 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से 330 किलोमीटर, तो 66 का ये देखिए 5 गुना है, 66 बचे 330, तो 5 घंटा इधर लग जाएगा। तो टोटल 834 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने घंटा में कवर हुआ, 7 7 14 और 5 19। अब 19 से इसको काट दीजिए, 19 चौके 76 हो जाएगा, 19 चौके 76, तो इधर से बच जाएगा कितना 4 और 3 7 74 बचेगा। तो 74 को 19 से भाग देंगे तो 19 चौके 76, अगर 76 रहता तो 4 बार जाता, यानी 4 बार तो कंप्लीट जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। तो 43 दशमलव समथिंग आपका आंसर आना चाहिए, 43 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार आप इसको करने का कोशिश कीजिए। देखिए बोलता है कि एक निश्चित धनराशि पर 6.8% वार्षिक ब्याज की दर से 8.4/7 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, समान धनराशि पर 9.7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना 6.2/3 वर्षों में देय राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, अब इसमें आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल स्मार्ट तरीका लगाएंगे। ये 9.7 है, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल के लिए बराबर होता है। यहां से हम पहले देखते हैं, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो ब्याज कितने परसेंट मिलेगा, SI परसेंट काउंट कर लेते हैं। तो ये होता है भाई R इंटू टी, SI बराबर R इंटू टी। R का मतलब रेट दर और T मतलब टाइम मतलब समय। तो रेट अपने पास कितना दिया गया है 6.8, तो 6.8 को हम 68/10 लिख लेते हैं, और टाइम है 8.4/7, 7 8 56 और 4 60/7। अब ये कट जाएगा, और ये 7 से तो कटेगा नहीं, 7 9 63, 7 से कटेगा नहीं, तो गुना कर लेते हैं। 6 8 48 का 8 हासिल 4 6 6 36 और 4 40, 408/7% ब्याज मिलेगा, 408/7% मिलेगा, ठीक है। और ब्याज हमको दिया है 7344, तो 408/7% का मान दिया है भाई 7344 रुपया, ठीक है। अब देखते हैं कि पूछा क्या है, हमसे बोला है 9.7% वार्षिक दर से, तो इसका अगर निकालें तो हमको ब्याज कितने परसेंट का पूछा है 9.7, तो इसको 97/10 लिख लेते हैं। इनटू टाइम कितना है 6.2/3 वर्ष में चाहिए, तो 3 6 18 और 2 20/3। अब ये कटेगा नहीं, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 9 18 19 और बट्टा 3, 194/3% का मान पूछा है, 194/3% का मान पूछा। 408/7% का वैल्यू दिया है, 194/3% का मान पूछा है। तो देखिए इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो जो 7344 रुपया है, ये कितने का वैल्यू है भाई 408/7, और बट्टा वाला 7 पलट के ऊपर चल जाएगा तो हम 7 को ऊपर ले देते हैं, और वैल्यू कितना का चाहिए 193/3 से 194/3% का, तो जिसका वैल्यू चाहिए होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 194/3
3% का वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 3 10 4 14 4 18, 18 3 से कटेगा, यानी ये नंबर 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6 और 1 बचा तो 13, 3 चौके 12 और 1 बचा 14 हो गया, 3 चौके 12 और 2 बचा 24, 3 8 24, 3 8 24। अब एक बात देखिए कि ये 408 है, ये 2448 है, तो जस्ट इसका 6 गुना दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 का 6 गुना 48 और 400 का 6 गुना 2400, तो ये 6 बार कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 42 गुने 194, 42 गुने 194, तो 4 दूनी 8, जो भी आंसर होगा लास्ट में 8 आना चाहिए। 8 वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी सवाल है कि एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करते हैं। यहां से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो देख लेते हैं। 25% अधिक अंकित करते हैं, तो 25% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/4। 25% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/4 बनेगा। सीपी यहाँ सीपी होगा, 4 वाला सामान को 1 रुपया बढ़ा करके अंकित मूल्य लिखा जाता है, तो कितना लिखा जाएगा, 5। 4 वाले कीमत को 1 बढ़ा करके लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। अब होता है कि वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देते हैं, तो बेचेंगे कितना में, 16% का छूट निकालना है, तो 16% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 4% का फ्रैक्शन 1/25, तो 16% जो है 4 का 4 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 4/25, यानी 25 कीमत वाले चीज को 4 डिस्काउंट देके बेचेंगे। 25 कीमत वाले चीज को 4 का डिस्काउंट देंगे, तो बेचेंगे कितना में, 21 में। कितना में बेचेंगे, 21 में बेचेंगे, सही बात है। अब ये खाली जगह को भरिए, तो यहाँ बगल में 5 है, तो यहाँ 5 भरा जाएगा, यहाँ 25 है, तो यहाँ 25 भरा जाएगा। 21 बचे हो गया 105, 25 बचे 125 और 25 चौके 100। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया। खरीदे हैं 100 यूनिट, खरीदे कितना में है, 100 यूनिट में, उसको रेट कितना चिपका, 125, और छूट देने के बाद बेचे कितना, 105, तो 100 के सामान को 105 बेचे, तो क्या 5 यूनिट का प्रॉफिट होगा। 100 यूनिट लागत वाले सामान को 105 यूनिट में बेचे, तो कितने परसेंट का, सॉरी कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 5 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 140 रुपया का लाभ हुआ है, तो 5 यूनिट 140 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है, 28 टाइम्स 28 गुना है। तो हमसे पूछा है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो अंकित मूल्य जो है 125 यूनिट है, 125 यूनिट, तो इसका भी 28 गुना हो जाएगा, तो 28 बचे 140, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 0 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 3500 इधर करेक्ट आंसर। बाकी आप इसको गुना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा सवाल, इसको कैसे करेंगे, फिर निम्न को सरल कीजिए, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप बिल्कुल इजीली तरीका से कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसको छोड़ देते हैं, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और गुना ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा को यहां लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला अगर थोड़ा सा याद होगा, कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से अगर आप देख पाएंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ देते हैं, 1 प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर, अच्छा इसको तो आप हमको दिया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 इधर ही है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में एने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या बच जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया गया है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं माइनस का
tan स्क्वायर थीटा इंटू, अब cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, ये cot स्क्वायर थीटा का बराबर होता है। cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब फर्दर बात करें तो tan और cot एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो cot से tan कट जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो 1 माइनस एक स्टेप और लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा चल जाएगा, तो ये -1 गुने 1 करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा -1। तो आपका आंसर हो जाएगा -1। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बशर्ते अगर फॉर्मूला याद है तो सवाल बिल्कुल इजी है, और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल बिल्कुल कठिन लगेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। ये भी एकदम इजी लल्लू सा सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF और LCM 6 और 264 है, यदि उनमें से एक संख्या 66 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। LCM अपने पास 264, HCF अपने पास 6 हो गया, तो HCF का 6, LCM 264 और एक संख्या दिया गया है 66, तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए 6 से कट जाएगा 11 बार, 11 से कट जाएगा 11 दूनी 22, तो 4 बचेगा, तो 11 चौके 44, तो दूसरी संख्या आपका 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप एंड सिस्टम का बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या बोलता है कि पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। ए का कैपेसिटी 16 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 28 घंटे में भर सकता है। बी उसी टैंक को 28 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, तो सी 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो यदि वे एक साथ चालू कर दिया जाए तो उसी टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। कैपेसिटी क्या होगा? इतनी का एलसीएम मान लेते हैं, तो 28 और 16 और 8 का एलसीएम, 16 और 8 का एलसीएम तो 16 हो जाएगा। 16 में यहाँ से 4 16 में चल गया, तो यहाँ से 7, तो आंसर हो जाएगा 16 7 112। तो जो एलसीएम आएगा, टोटल कैपेसिटी जो आएगा वो 112 आएगा। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा अपने तरीका से, हम अपने तरीका से निकालें, तो 112 यूनिट। तो इसका कैपेसिटी कितना? इसका क्षमता, ए का क्षमता 112 यूनिट, 112 लीटर। अगर टैंक का कैपेसिटी 112 लीटर है तो उसको भरने में 16 घंटा लग रहा है। 1 घंटे में कितना भरता होगा? 16 7 112, 7। इसका कैपेसिटी कितना हो गया? 28 चौके 112, 4। इसका कैपेसिटी 16, 16 8 128, नहीं 16 8 का 8, 3 8 चौके 32, 14। इसका कैपेसिटी हो गया भाई 14। अब यहां से तीनों को एक ही बार खोल दिया जाए तो कितने समय में भर देंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कैपेसिटी कितना है? 112। अब तीनों खुलेंगे तो कितने क्षमता से भरेंगे? 14 4 18 और 7 25। तो ये देख पा रहे हैं कि 25 चौके 100, 12 बच जाएगा, 25 नहीं थे, 4×12/25 घंटे, 4×12/25 घंटे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेंसुरेशन का होता है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसके आधार की त्रिज्या इतना है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRh, 2πRh। तो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 बोला भी है, पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है? आधार की त्रिज्या 21, तो आर का वैल्यू 21। हाइट पता चल जाएगा, और ये अपने पास कितना दिया है? 5280 के बराबर। यहां से अगर हाइट निकाले तो 70 21, और ये कटेगा तो 22 से अगर कटे तो 22 से कटेगा कितने बार? देखते हैं, 22 दूनी 44, 8 बचेगा, 22 चौके 88, 240 बार। अब 3 दूनी 6, 6 से कट जाएगा कितने बार? 6 चौके 24, 40 बार। तो जो हाइट हो गया वो कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। हाइट जो हो गया वो कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। अब हमसे आयतन पूछा है, तो जो वॉल्यूम होता है बेलन का आयतन वो होता है πr²h।
पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21 गुने 21, क्योंकि त्रिज्या अपने पास 21 है और हाइट कितना निकल के आया है 40, तो 70 21, लास्ट में जीरो तो आएगा ही, तो जीरो आएगा, एक जीरो आएगा, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, जीरो के बाद 6 आना चाहिए, तो जीरो के बाद 6 यहाँ है। अच्छा, एक ही ऑप्शन में जीरो के बाद 6 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 40 में जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में एक जीरो तो आएगा। अब उसके बाद वाला डिजिट क्या होना चाहिए, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, भाई गलत है, 6 नहीं आना चाहिए। ओहो, देखिए 2 तिया 6 और 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 4 दो ऑप्शन में, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब गुना करते हैं, 22 तिया 66, 22 तिया 66, ये 40 तिया 120, 120 गुने 22 कर देते हैं, 120 गुने 22, अब गुना कितना बच गया 21। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो तो लास्ट में आएगा, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46, क्या 462 आएगा। 462 को गुना करना है 120 से, तो 12 से गुना कीजिए, 12 दूनी 24 का 4, लास्ट में जीरो आएगा, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 छक 72 और 2 74, तो लास्ट में डबल 4 आना चाहिए भाई सब में, 12 छक 72, 2 74 के 4 हासिल 7, 12 चौक 48 और 7 कितना हो जाएगा 48 और 7 55, तो 55,440 सेंटीमीटर क्यूब, 55,440 बी ऑप्शन में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, 55,440। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कैसे निम्नलिखित दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए, सरलीकृत कीजिए, बिल्कुल इसका वैल्यू निकालना है। तो यहां से देखिए आप माइंड में भी कर सकते हैं कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें, तो देखिए हम करके दिखाते हैं। यह हो गया x इंटू 7x माइनस 5 और प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 14, तो गुना कीजिएगा तो x से 7x में गुना होगा, तो ये 7x स्क्वायर माइनस का 5 इंटू एक्स 5x प्लस 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6 प्लस का हो जाएगा 14, राइट। अब 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर प्लस में आएगा, तो माइनस वाला तो हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शन खत्म, और माइनस 5x ये अलग से हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 घटेगा तो प्लस का 8, क्योंकि बड़ा संख्या में प्लस है, तो 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बाकी आप माइंड में भी कर सकते थे कि 7x से x में गुना होगा, x से अंदर जाके गुना होगा, तो ये 7x स्क्वायर, इधर 3 गुने x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव जुड़ेगा तो 10x स्क्वायर आएगा, तो निगेटिव वाला कटेगा तो शुरू में 10x स्क्वायर आ जाएगा। आइए हो जाएगा माइनस 5 से x में गुना होगा तो माइनस का 5x, तो 10x स्क्वायर माइनस 5x आना चाहिए, और यहाँ देखते हैं तो ये माइनस 6 और प्लस 14, तो यहाँ से प्लस 8 बनेगा, तो डायरेक्ट आंसर आप पुट कर सकते थे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हैं। कैसे, हमारे पास दिया है 5/3 प्लस, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ऊपर तो 1 है और नीचे 9 एकम 9 और 4 13/9, 13/9, तो 9 बट्टा वाला 9 पलट के चल जाएगा ऊपर, अब माइनस का है 2/5। अब यहां से यह हो गया 5/3 प्लस 9 एकम 9/13 और माइनस 2/5, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो 13 तिया 39, 39 + 13 = 65 तिया 195, लास्ट में मतलब बट्टा में 195 आएगा, तो बट्टा में 195 आएगा, तो यहाँ 197, ये तो हो ही नहीं सकता, 191 हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट बिना सोल्व किए आप आंसर डी लगा सकते हैं। बाकी आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, फिर का घटाव जोड़ घटाव है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।